ओके एवरीवन, इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या बना नहीं बना, एंड साथ ही साथ कल यानी कि 19th ऑफ सितंबर को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। मैं बार बार बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा। इट इज नॉट अ टिप्स और एनी टाइप ऑफ कॉल्स। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो आप आपका रिसर्च जरूर कीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी एनी फ्यूचर रिटर्न्स। तो प्लीज आप आपका रिसर्च और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड कीजिए। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि रेट कट के बाद अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो यस, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अगेन अपसाइड मूवमेंट। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आके अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। रेट कट के बाद अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो थोड़ा कॉशियसली करना पड़ेगा, और रेट कट के बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है देन देयर इज वेरी प्रॉब्लम। क्या हुआ, मार्केट रेट कट हुआ, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ। हालांकि बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपन हुआ, बट इस तरह का मार्केट पे ये मतलब 100 पॉइंट गैप अप ओपन होना, लगभग लगभग माफ कीजिए 100 नहीं, उससे ज्यादा ही ओपन होगा। लगभग हाँ 110 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होना, इट्स ओके। मेरे ट्रेडिंग व्यू में ऐसा कैंडल दिख रहा है, आपका ब्रोकर में कुछ और कैंडल दिखेगा। आपका ब्रोकर में हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप कैंडल दिख सकता है। दैट डजंट मैटर। द व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मार्केट खुला कहाँ पे। एक HTF का एक काइंड ऑफ सेल ऑफ जोन था। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट एनालिसिस पे ही क्लियरली मेंशन किया था, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और ऊपर है एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन एंड ऊपर है सप्लाई जोन। तो काइंड ऑफ एक सेकंड, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, आने के बाद मार्केट यहाँ पे रुका, एंड वहां से बहुत स्मूथली आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो तो भी आपको ट्रेड मिलेगा। आप यहाँ पे कोई भी ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैप ड्रॉ कर लो तो भी आपको मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी SMT कर लो तो भी आपको मिल सकता है। आप यहाँ से कोई प्रॉपर कैंडलस्टिक को देख के करो तो भी आपको ट्रेड मिल सकता है। बहुत स्मूथली आपको नीचे का ट्रेड मिला। ओके, अब कंटिन्यूएशन कब होता, जब मार्केट इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाता है। SMA 50 में कब से आप लोगों को लगभग लगभग मैं SMA 50 के बारे में मैं कब से बता रहा हूँ पता है आपको, लगभग अब 10 दिन हो चुका है। तो याद रखिए 10 दिन में एक बार भी नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है कि आने वाले टाइम पे भी नहीं होगा। नहीं, मार्केट जाना नहीं चाहता है अभी नीचे, अभी भी फिलहाल ठीक है। मार्केट में अभी भी ऑप्टिमिज्म है। अभी भी शॉर्ट और लॉन्ग का रेशियो है प्रॉपरली, शायद मार्केट अंडर कंट्रोल में नहीं आया। अभी भी 18% के 16-18% के आसपास है, उसको 25% तक मार्केट लेके जाएगा प्लेयर्स, उसके बाद हो सकता है। ठीक है, और ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, तो इसीलिए इसके नीचे प्राइस एक्शन नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वेट कीजिए, जिस दिन प्राइस एक्शन आ गया उस दिन आप शॉर्ट कर सकते हो डायरेक्शनल पे। तब तक आप अपसाइड का मजा ले लो। मतलब यहाँ पे आया, ये एरिया के आसपास से एक अच्छा कैंडल आया, इसके ऊपर निकला, एक अच्छा अपसाइड की तरफ मूवमेंट आया, राइट। समझ पा रहे हो, यहां से बार बार वो सपोर्ट ले रहा है, खुद को डायनामिक सपोर्ट ले रहा है। कभी कभी टच करके निकल जाएगा, कभी डब्ल्यू बना के निकल जाएगा, कभी टच करने से एकदम मतलब टच करते ही निकल जाएगा, कभी उसके नीचे थोड़ा निकल के फिर निकल जाएगा, कभी एकदम वहां से कोई कैंडल बना के निकल जाएगा। मतलब डायनामिक एक सपोर्ट ले रहा है। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, ये लेवल को तो हटाएंगे, इसको हटा दिया। अब आने वाले टाइम का देखेंगे। अच्छा, सबसे पहला चीज यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो सकता है। अगर मैं वर्किंग रेंज को बस आज का ले लूँ ना, तो ये लो भैया, यहाँ पे आ गया एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक का जगह। अब मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन ये उतना ज्यादा कन्वेक्शनल में नहीं बोलूंगा, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइट। इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न रैदर देन अ सोलो पैटर्न। बट अगेन ठीक है, मैं आज का बस ले रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंटल के लिए, ठीक है, बट इट इज नॉट राइट वे। बट अगेन मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, मतलब हम टेस्ट कर सकते हैं। क्या टेस्ट कर सकते हैं, आज का DI को, आज का ये जगह को, ठीक है। क्या टेस्ट किया जा सकता है, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया लेकिन आज के हाई के ऊपर निकला नहीं, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके इसके नीचे निकल गया, समझ पा रहे हो, 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होगा, राइट। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये जगह को ध्यान से देखिए। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, ये जगह के आसपास हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करे, हो सकता है उसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, बस क्लोज नहीं होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आए, हो सकता है ग्रैब नहीं किया और यहां से नीचे आ गया। अब एक कैंडल तो बनाएगा। अब अगर नेक्स्ट कैंडल उसको तोड़ रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है यहां से मार्केट एक बार शॉर्ट हुए नीचे आएगा ये लिक्विडिटी को लेने। तो यहाँ पे फ्राइडे के हिसाब से 80 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल सकता है, विच इज कम। आई नो 80 पॉइंट्स आर नॉट दैट मच, बट मार्केट जिस तरह का है, अगर आपको करना है तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम अगर लिक्विडिटी ग्रैब होकर नीचे आता है तो आपको ग्रैब में ही एक सेटअप मिल जाएगा। और फिर अगर 15 मिनट सेटअप कंटिन्यूएशन पे आ गया तो यहां से आपको, आप सोचो, लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकता है, अगर आप स्मार्टली प्ले करते हो तो। लेकिन अगर आप उस तरह का आपका फास्ट हैंड नहीं है, आप मेंटरशिप पे नहीं हो, तो ये ट्रेड को आप मत कीजिए। आप वेट कीजिए, किस चीज़ का वेट कीजिए, फ्लैट ओपन हो,
कोई भी प्राइस एक्शन बने तो नीचे की तरफ आप शॉर्ट कर सकते हो, आपको 40 या 50 पॉइंट तक मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। निफ्टी है बॉस, बैंक निफ्टी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया और ये ग्रैबिंग नहीं हुआ, ग्रैबिंग ना होकर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो गया, तो जो ये प्लान था ना वो थोड़ा सा वॉइड हो जाएगा। तो क्या देखना पड़ेगा, या तो आने वाले टाइम पे एफवीजी से बाई, या फिर यहाँ पे मार्केट कुछ नया लिक्विडिटी बनाए, या तो नया लिक्विडिटी ग्रैब होके बाई किया जा सकता है, या एफवीजी से एक बार टैप ऑन किया जा सकता है, डायनामिक समय 50 भी आ जाएगा, और फिर मार्केट नेक्स्ट सप्लाई जोन तक एक बार पोजिट कर सकता है, दैट इज 25,500 520, जो कि है राउंड नंबर, पीएसवाई नंबर, राइट। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, अगर सप्लाई के आसपास ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया, तो मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, मेरा टारगेट मेरे एपेटाइट के हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो लगभग आप ध्यान से देखना, ये जगह को ध्यान से देखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहां से ही दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। इन दोनों को मैं छोड़ देता हूं, इनको फ्लैट ही मैं कंसिडर कर लूंगा, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, उसके बाद वाला दिन थोड़ा सा फ्लैट हुआ, फिर गैप अप, इसको भी फ्लैट ही मान लेते, खुला तो ऊपर ही था, गैप अप गैप अप, देयर आर वेरी मच गैप अप ओपनिंग। क्यों, मैंने आप लोगों को क्या बताया, दीज आर कॉल्ड हेडफुल रैलीज। क्यों, क्योंकि मार्केट इंडेक्स साइजिंग हो रहा है, इंडेक्स पोजीशन मैनेजमेंट हो रहा है, तो गैप अप ओपन होके मतलब भावनाओं को समझिए, भावनाओं को समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहा है मार्केट। गैप अप ओपनिंग, प्रॉफिट बुकिंग, लोअर सपोर्ट, मार्केट बूम, अगेन गैप अप ओपनिंग, प्रॉफिट बुकिंग, लोअर सपोर्ट, मार्केट बूम, नेक्स्ट डे फ्लैट ओपनिंग, क्रिएटिंग अ लिक्विडिटी, स्वीप, मार्केट बूम। एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी डिप में मार्केट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बहुत ऊपर गैप अप ओपन हो गया, प्रॉफिट बुक करके नीचे से मैं एक बार फिर से बाई कर सकता हूं, जब तक कब तक ये SMA 50 के नीचे प्राइस एक्शन नहीं आता। अब जैसा मार्केट वैसा हमें करना ही पड़ेगा, मेरा प्लान है कि मैं ऊपर से मार्केट को शॉर्ट करूंगा, बट जब मार्केट दिखा देगा कि यस इसके इर्द गिर्द मेरा टॉप बन चुका है, बट जब तक नहीं बनाएगा, छोटा ही सही, ठीक है, मैं मतलब आई एम नॉट दैट मच ऑप्टिमिस्ट इन दिस सिनेरियो, मतलब अभी के लिए फिलहाल, हालांकि मैं इंडियन मार्केट में ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट हूं, बट अभी के लिए ऑप्टिमिज्म में मैं नहीं जा रहा हूं। तो ऑफ कोर्स मैं अगर मार्केट 200 पॉइंट का रैली देगा, मैं शायद 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट मैक्स पकड़ूंगा, 200 के आसपास कभी नहीं जाऊंगा, बिकॉज मेरा बायस काइंड ऑफ टॉप ढूंढने पे मेरा आंख फोकस कर रहा है। यही आज से 5 साल पहले मैं क्या करता था, हर जगह पे शॉर्ट करता था, नहीं अभी नीचे से बाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे। आज से हो सकता है 10 साल और बाद ऐसा हम स्किल सेट बना ले कि बॉटम से टॉप खा रहे, टॉप से बॉटम खा रहे। बहुत लोग बोलेंगे वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ठीक है, एक लॉट से करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट व्हेन यू प्ले ऑन क्वांटिटी ना, वो करने में ना, वो मतलब मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्या हालत होता है। एनीवे, दिस इज अ लॉन्ग टर्म मैराथन गेम, मैं बार बार बताता हूँ, एक दिन का खेल है नहीं, धीरे धीरे होगा। मेरा तो सिर्फ 7.5 साल के आसपास ही हुआ है मार्केट पे, ठीक है, दिस इज नॉट अ नंबर, लोग यहाँ पे 50 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं अगर कोई कोई 70 साल के कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से मैं कोई पंगे लड़ा रहा हूँ, आई हैव टू बी दैट मच ऑफ प्रिसाइज, राइट। तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग, a little bit of profit booking, market is finding a support, it can be dynamic support, it can be pivot points, it can be liquidity grab, it can be FVG, it can be SMT levels, मार्केट इज सस्टेनिंग देयर, अगेन फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी तक जा रहा है मार्केट, यही मार्केट करता हुआ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर गैप ओपन होता है, यहाँ से मुझे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को अकॉर्डिंग टू माई प्लान। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। अच्छा, मिडिल के आसपास ओपन होता है, आई विल वेट, पीडीसी आसपास से बाई किया जा सकता है, ऊपर से शॉर्ट करके नीचे से बाई किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, नाउ दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अगर गैप डाउन ये लेवल के नीचे ओपन होता है, आज के लो के नीचे, यस, अ लिटिल बिट ऑफ कॉशियसनेस, एक प्राइस एक्शन आएगा, मैं यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा। ये चीज जो हम बोल रहे थे SMA 50 के नीचे प्राइस एक्शन, वो डबल आ गया। अब मार्केट नीचे का लिक्विडिटीज लेने स्मूथली चलता रहेगा, जहां जहां पे नीचे का लिक्विडिटीज है चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है अगर गैप डाउन आज के लो के नीचे हुआ तो। अगर आज के लो के ऊपर आसपास हुआ, लो का लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार बाई किया जा सकता है, अपसाइड का नेक्स्ट सप्लाई तक यहां से एक अच्छा ट्रेड बनेगा। ये ट्रेड को आप खा सकते हो पूरा, लगभग 200-220 पॉइंट का, मतलब छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, छोटा मोटा गैप डाउन, एक सेकंड, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, छोटा मोटा गैप डाउन 30-40 पॉइंट, मतलब फ्लैट ही बोला जा सकता है उसको, बट ठीक है 60 पॉइंट के आसपास, मतलब चार्ट पे देख के लगेगा कि हाँ छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ है। वेट करूंगा मैं, लिक्विडिटी ग्रैब होगा, लिक्विडिटी ग्रैब या फिर बियर ट्रैप होगा, यहां से मैं एक बार मार्केट को बाई करूंगा, बाई करके अगेन पहले ये लिक्विडिटी और फिर यहां तक मैं एक बार देख सकता हूं मार्केट को, ठीक है। तो यही हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन। मैं बार बार बोलूंगा, जब तक मार्केट SMA 50 के नीचे प्राइस एक्शन नहीं देता है, मतलब एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करेगा,
और फिर एक प्राइस का बेंडिंग होके नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा कैंडल, नो, दीज आर नॉट क्लोजिंग कैंडल्स। व्हाट आर क्लोजिंग कैंडल्स? व्हाट आर पावर कैंडल्स? ये फिर भी चल जाएगा, चलो लंबा वीक है, ठीक है, चल जाएगा। ये दीज आर पावर कैंडल। आप देख पा रहे हो, कैंडल क्लोज हुआ, प्राइस का बेंडिंग हुआ, नीचे निकल नहीं पाया, निकलना मतलब नीचे की तरफ क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज चाहिए हमको। प्राइस यहाँ पे देखो, प्राइस क्लोज हुआ, पावर कैंडल आया, प्राइस का बेंडिंग हुआ, लेकिन नीचे की तरफ निकल नहीं पाया। मैं वही बोल रहा हूँ, जब भी निकलेगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो चीज को, प्राइस क्लोज हुआ, ठीक है, बहुत देर से मतलब बहुत दूर जाके निकला, लेकिन निकलने के बाद भी एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। हालांकि ये इसको पहले से ही हम प्रेडिक्ट कर सकते थे। कहाँ पे? यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, सेल ऑन राइज करके हम प्रेडिक्ट कर सकते थे। एनीवे, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये चीज पे आप फोकस कीजिएगा कि प्राइस का बेंडिंग होना चाहिए। तो प्राइस का बेंडिंग जब आएगा, क्लोज करके बेंडिंग करेगा, तब भी जाके आप टॉप को कंसीडर कर सकते हो। अच्छा होगा कि कोई सप्लाई जोन से आ जाए, यहाँ से आ जाए, तो फिर क्या और ज्यादा मतलब मिडिल पे होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा। यहाँ से होता अच्छा जोन है, अब यहाँ से होगा अच्छा जोन है, मतलब मार्केट को थोड़ा और ऊपर जाने देंगे, जाने के बाद यहाँ से वो चीज बेंडिंग आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया टॉप मिल जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान से देख के आराम से ट्रेड कीजिए। और व्यू जो थोड़ा है ना, थोड़ा बहुत डोविश है। मैंने जो भी मतलब स्पीच सुना, फेड के चेयरमैन क्या बोल रहे हैं, पावल साहब, कि आने वाले टाइम पे रेट कट को हम बहुत कॉशियसली करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कॉशियसली करेंगे मतलब थोड़ा बहुत डेंजर है, नहीं। इसका मतलब ये है कि रेट कट तो कर रहे हैं ना, कॉशियसली हो अनकॉशियसली हो, दे आर कटिंग द रेट्स। दैट इज अ डोविश व्यू विच इज गुड फॉर द मार्केट फॉर नाउ। लेट द मार्केट रन। ऊपर से थोड़ा एग्जॉस्शन आएगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट कॉल का रेशियो ठीक होगा, ऊपर से शॉर्ट दबा के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एडवांस ट्रेडिंग जर्नल। और बहुत लोग बोल रहे थे कि सर, मैं आपको एक स्टोरी डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। ट्रेड स्काइप क्या है नहीं है आपको समझ में आ जाएगा। चलो, आज के लिए इतना ही, टिकट बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।